नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं चुनावी रणनीति। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री होना चाहिए और पहले जैसी स्थिति बहाल करने की बात कही उन्होंने, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी रैलियों में कह रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला ने शायद कहा कि वजीर रियासत और वजीर आजम हमारा अलग होगा, यानी हिंदुस्तान में 2 पीएम होंगे। प्रधानमंत्री ने ओमर अब्दुल्ला पर हमला करते हुए कहा है कि वो घड़ी की सुई पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं और इस पर उनकी सहयोगी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या ओमर अब्दुल्ला एक देश में 2 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन के तमाम लोगों को, तमाम पार्टनर्स को जवाब देना चाहिए, इस चुनाव में इसका जवाब चाहिए। आपको सुनाते हैं कि ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा और क्यों कहा। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बेशक बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। बेशक हमने शर्तें रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सदर रियासत और वजीर आजम जो वहां का है उसको भी शायद हम वापस ले आएंगे क्योंकि उसे काटा गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपनी अलग पहचान की बात कही और उसी शर्त पे हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े। ओमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओमर अब्दुल्ला का कहना है कि पहले अरुण जेटली और अमित शाह ने इस बात की धमकी दी है कि वो 35A और 370 को हटाएंगे। क्या अमित शाह साहब ने किसी टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि 2020 तक हम जम्मू कश्मीर में से 35A को हटाने का काम करेंगे? इससे पहले मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, उन्होंने तक भी हमें धमकी दी कि 35A और 370 को हटाने का काम होगा। और ये बात अब लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। अब पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया इस पर और उनके और ओमर अब्दुल्ला के बीच ट्विटर पर एक जुबानी जंग छिड़ गई। गौतम गंभीर ने कहा कि ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं और मैं समुद्रों पर चलना चाहता हूं। ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं और मैं इससे ज्यादा चाहता हूं कि सूअर भी उड़ें। ओमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो सोएं और बाद में स्ट्रॉन्ग कॉफी पिएं। अगर अब भी नहीं समझे तो पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट चाहिए, ऐसा गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, जिस पर जवाब दिया ओमर अब्दुल्ला ने और कहा, गौतम, मैंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं हूं। आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में ज्यादा पता नहीं, न ही इस बारे में कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य के इतिहास में क्या भूमिका निभाई। आप उस विषय पर कायम रहें जिसके बारे में आप जानते हैं, IPL पर ट्वीट करें। तो कुल मिलाकर ये जुबानी जंग भी छिड़ी है, ये विवाद आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके कई नए रूप सामने आ रहे हैं। जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तो उसमें एफ्स्पा को रिव्यू करने की बात कांग्रेस ने कही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में सेना की मौजूदगी को कम करने की बात भी की गई है। बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस मैनिफेस्टो में देश तोड़ने का एजेंडा है। तभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ इसी अंदाज में ओमर अब्दुल्ला के बयान पर उनकी सहयोगी कांग्रेस से भी जवाब मांग रहे हैं। सवाल है कि क्या राष्ट्रवाद को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है और क्या 35A और 370 को सभी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? तो मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए अभी यहाँ मौजूद हैं संजीव तिवारी, जो कि प्रवक्ता हैं RSS के, और अमन हिंगोरानी, जिन्होंने किताब लिखी है अनरैवलिंग द कश्मीर नॉट। और
इस पर चर्चा करेंगे। हम कश्मीर के जानकार हैं इंगोरानी साहब, साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उमर अब्दुल्ला ने कहा था, उसको आप कैसे देखते हैं कि उनको ये कहने की जरूरत क्या इसलिए पड़ रही, जैसा वो कह रहे हैं कि जेटली साहब ने, अमित शाह ने लगातार ये धमकी दी है कि 35A को खत्म करेंगे, 370 को खत्म करेंगे, इसलिए वो इतिहास में जाने की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल सीजन चल रहा है और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए जो मेरी व्यू है वो एक एनालिस्ट की तरफ से है। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दी है, मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट है और इसको बड़ी आसानी से मिसअंडरस्टैंड हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट था जी। पर जब वो 26 अक्टूबर जब उन्होंने एक्सीड किया इंडिया को, वो किसी शर्तों के साथ नहीं एक्सीड किया, वो एक्सेशन अनकंडीशनल थी। और जैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी यही 3 बोला था, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन हिस्सों में ही आप एक्सीड कीजिए। तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों के साथ जुड़े हिंदुस्तान से, वो जो एक्सेशन में अनकंडीशनल एक्सेशन था। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात हो रही थी, संविधान बनने की बात हो रही थी, उस टाइम कई स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने बोला ठीक है हम पूरा मर्ज हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर ने बोला हम मर्ज नहीं होंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। तो जहाँ तक वो बात कर रहे हैं अपनी पहचान की, दिल्ली एग्रीमेंट है अपना सेपरेट फ्लैग होने की, वहाँ तक वो सही है। पर अगर ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि अपना प्राइम मिनिस्टर मतलब एक अपना देश, तो उसको जो इम्प्लीकेशन आ रही है उनके कहने से, बिना बैकग्राउंड बताए हुए इम्प्लीकेशन ये आ रही है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर चाहते, अपना प्रेसिडेंट चाहते, इन अ वे अपना कंट्री चाहते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, POK, वैली, ये पूरा स्टेट इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर ये कोई ये बातें कह के अगर ये लोग इसको गुमराह हो रहे सुनने से, तो ये मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। पर इससे जैसा हमने सवाल शुरू में उठाया कि राष्ट्रवाद को एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज आपने जैसे कहा कि उनके बयान को गलत पेश किया जा सकता है, तो अगर हम मान लें कि गलत पेश हो रहा है और उमर अब्दुल्ला कहना नहीं चाह रहे थे, पर ये जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक जम्मू कश्मीर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कह रहे हैं लोगों से अब कि देखिए यहाँ पे उमर अब्दुल्ला 2 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। इसमें एक्सेशन के बाद भी जो हेड ऑफ स्टेट जो था उधर सदर रियासत, या वहाँ भी जो नॉमेनक्लेचर था वो प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे उनको। बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन गए, सदर रियासत गवर्नर बन गए। नॉमेनक्लेचर से पावर्स तो नहीं बदले, वो फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया का ही पार्ट है, वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट, फिर भी फाइनल अथॉरिटी है। तो संजीव तिवारी, आप कैसे देखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बयान को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जवाब दे, महागठबंधन जवाब दे, पर जैसा हिंगोरानी साहब बता रहे हैं कि बात तो वही है, उनको पहले बुलाया जाता था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दरअसल तो वो सेंटर के अधीन ही होते थे, फेडरल स्ट्रक्चर था। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जी नगमा जी, एक मैं थोड़ा सुधार आपको करना चाहूंगा। मैं RSS का प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि RSS में प्रवक्ता का कोई पद नहीं होता। ठीक है, मैं समर्थक हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ जी। अब जहां तक सवाल पैदा ये होता है कि उमर अब्दुल्ला का, या फिर आप महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को देखिए, उनके वक्तव्यों को देखिए, तो ये चुनावी जंग लड़ रहे हैं, और चुनावी जंग लड़ने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए भारत में चुनाव का मतलब है कश्मीर वैली में चुनाव, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, क्योंकि जम्मू के सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जम्मू के सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और इसके लिए वह किसी भी इतिहास को किसी प्रकार से तोड़ने जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अमन जी की बातों से पूरी तरह से एग्री हूं। अगर आप देखेंगे, इसी में मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि इतिहास को तोड़ रहे हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं वैली में चुनाव के लिए, तो ऐसी क्या बातें आपको लगी जहां आपको लग रहा है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, पहला तो ये कह रहे हैं कि किसी कंडीशन के साथ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया गया राजा हरि सिंह जी के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, तो वही दस्तावेज थे जिन दस्तावेजों पर बाकी 564 प्रिंसली स्टेट्स ने भारत के साथ एक्सेशन किया, मर्जर किया। इसमें कोई डाउट नहीं। अपनी पहचान बनाए रखने की बात उसमें थी जी, पहचान बनाने की बात थी, लेकिन जो इन्होंने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर जो फ्रॉड किया, वह अपने आप में अनोखा है। आर्टिकल 35A को जिस प्रकार से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इस संविधान के परिशिष्ट 1 में, दैट इज अपेंडिक्स 1 में इंसर्ट किया गया, वह
देखिए, कभी भी संविधान का को आप अमेंड करते हैं तो उसके लिए एक अनुच्छेद है 368। उस 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में प्रावधान है कि पार्लियामेंट संविधान का अमेंडमेंट कर सकती है। परंतु यहां क्या किया गया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1951 में, ठीक है, एक इंसर्ट किया गया जिसमें आर्टिकल 35A किया गया और तमाम एक ऐसा क्लॉज लाया गया, परमानेंट रेसिडेंट, वैसे लोग जो वहां रहते हैं जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं, जो जम्मू कश्मीर के दूसरे रीजन से आए हैं, जो पंजाब से गए हैं सफाई कर्मचारी के रूप में, पिछले 6 दशकों से वहां पर रह रहे हैं, उनको भी वह मौलिक अधिकार नहीं है जो संविधान के भाग 3 में अधिकार हम देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं। अर्थात यह मानव अधिकारों का हनन है, यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है। महिलाओं के अधिकारों का कैसे हनन है? वहां की अगर कोई लेडीज है, अगर बाहर शादी करती है तो उसके राइट्स ले लिए जाते हैं। ठीक, हिंगोरानी साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन में उन्होंने पहचान बनाने की बात है, क्योंकि उन्होंने बोला हम 3 एरियाज में हम सीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। हरी सिंह बाकी एरियाज के लिए सॉवरेन रहेगा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कश्मीर में ये 3 हिस्से में ही गया था, और जो कॉन्टेम्पलेट किया था, जो पूरा जो आइडिया था वो ये था कि स्टेट अपनी मोनार्की से स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्शंस होके स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होएगी, वो अपने संविधान बनाएंगे और वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फैसला करेगी कि और क्या एरियाज इंडिया को देने हैं। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट हुई 1951 में, उन्होंने सेपरेट संविधान बनाया। आर्टिकल 370 कंटेम्पलेट करता है उनका अपना संविधान। दिल्ली एग्रीमेंट में जो रेटिफाई किया इंडियन पार्लियामेंट ने भी, स्टेट लेजिस्लेचर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और इंडियन पार्लियामेंट में दोनों रेटिफाई हुई है दिल्ली एग्रीमेंट, और वो ये कहती है कि उनका अपना फ्लैग होएगा। तो और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि एक यूनियन के अंदर आप तमाम लोगों के लिए जो चूंकि संदेश जो जाता है, जब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम सशर्त हिंदुस्तान के साथ आए, सिंपल भाषा में जो अपनी पहचान बनाए रखने की बात है, वो कश्मीर के साथ थी, वो बाकी प्रिंसली स्टेट्स के भी साथ थी, क्या सशर्त जुड़े थे, अनकंडीशनल जुड़े थे? उमर अब्दुल्ला का कहना सही है, गलत है? पार्टीशन एग्रीमेंट जब हुई थी तो प्रोविंसेस जो थे उनको बोल दिया था हम पार्टीशन कर देंगे, बंगाल, पंजाब, रेफरेंडम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। पर जब प्रिंसली स्टेट थे उनको रूलर के पास चॉइस थी कि इंडिया के पास जाए, पाकिस्तान के पास जाए या इंडिपेंडेंट रहे जी। सारे प्रिंसली स्टेट्स का जो टर्म इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है, जैसे बोला गया था, उनमें यही 3 एरियाज के लिए पहले मांग की थी कि आप सेंटर में ये 3 एरियाज दीजिए। बाकी सारे प्रिंसली इंडियन स्टेट्स ने अलग पावर्स दे दी यूनियन को, पर कश्मीर ने बोला हम नहीं देना चाहते, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर नहीं एक्सिक्यूट करेंगे, हम अपनी टेरिटोरियल आइडेंटिटी बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट है, पूरा स्टेट। हाँ। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है अगर एक स्टेट कहता है कि हम एक ऑटोनोमस रिपब्लिक विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया बनना चाहे, तो वो एक अलग चीज है। बट ये जो बोला जा रहा है कि हम, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर करेंगे या हमारा अलग प्रेसिडेंट होएगा, जिसका मतलब कि 2 देश बन जाएंगे, ये इंप्रेशन जो लोग जैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस स्टेटमेंट को, ये मेरे हिसाब से गलत बात है। ठीक है, तो इस समय चुनावी रणनीति में हम एक ब्रेक लेंगे और सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान के साथ क्या इसको अब यही संदेश दिया जा रहा है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो गए, यानी जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं रह के अपने आप को एक अलग देश के तौर पर स्थापित करना चाह रहा है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से पेश किया है, इसमें क्या सही क्या गलत? और दूसरे की 35A और 370 को क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए ही इस्तेमाल करती हैं? इस ब्रेक के बाद चुनावी रणनीति में तो चुनावी रणनीति में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तनवीर सादिक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। तनवीर सादिक साहब, उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उस पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना कि वो ऐसा संदेश जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला 2 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं और एक अलग राष्ट्र के अंदर राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए नगमा, आपको पहले यह सोचना है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यह बात की क्या। जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जिसने अपना निगोशिएट किया अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उस एक्सेशन के मुताबिक हमारा अपना वजीर आजम था, हमारा अपना सदर रियासत था। वो बाद में देखिए वी एक्सीडेड टू इंडिया ऑन सर्टेन कंडीशंस, जैसे फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस था।
अब अगर हमने निगोशिएट किया अपने सेट, अपनी जितनी भी पोजीशंस, ये तमाम प्रिंसली स्टेट्स के लिए था। और सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला वापस वही जाने की बात करे जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं? क्या वो सुई को वाकई पीछे ले जाना चाहते हैं, घड़ी की सुई? अब आप नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर ने जो एक्सेशन किया दिल्ली के साथ, इंडिया के साथ, वो शर्तों पे था। उसी शर्तों पे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनी। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं जी वो 1953 में जो पोजीशन थी वो अलग बात है, तो वो तो गलत है ना। जितने भी लॉज एक्सटेंड हुए उसके बाद they were illegal towards जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपने शुरू में कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही क्यों, तो आप बताइए कि ये बात अभी कही क्यों? क्या 35A और 370 पे जो बार बार कहा जा रहा है कि इसको खत्म कर देंगे, क्या यही वजह थी कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा? नहीं, हम कह रहे हैं जो भी हमारे लॉज थे, जो भी हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में वादे किए गए थे, उन वादों को आप वापस करें। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो पोजीशन, देखिए जो 1953 पोजीशन है वो तो हिंदुस्तान के आईन के अंदर है। उस वादे में क्या, एक मिनट हिंगोरानी साहब, जो वादे किए गए थे वो वादे क्या अब नहीं हो रहे हैं? अपना सदर रियासत है जी, जो वादे किए गए थे उसके बाद 1952 एग्रीमेंट बनी थी, जब कोई और पावर्स दिए गए थे यूनियन को। उसके बाद स्टेट कांग्रेस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर बनाया था, वो इलेक्टेड बॉडी थी। वो उस बॉडी ने बोला था कि स्टेट इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और पावर दिए गए थे। आपकी बात जहां तक यह है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है, डायल्यूशन हुई आर्टिकल 370 की गलत तरीके से, अगर आप उसको रिवर्स करना चाहे तो उसके अंदर कोई उसके अंदर मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, पर अगर आप कह रहे हो कि हमने एक्सेशन तक जाना है, समय नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि शर्तों के साथ हम आए थे, वो देखिए शर्तों के साथ आए थे, परंतु 1951 से लेकर 1956 तक, 17 नवंबर 1956 तक जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में 4 प्रोविजन दिए गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, उसे जरूर पढ़ लेंगे। एक प्रियम्बुल है जिसमें कहा गया है कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। एक सेक्शन 3 है जो स्पष्ट रूप से कहता है द स्टेट टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी प्रकार से एक 147 सेक्शन है, इसको पढ़ लीजिए, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप जब घड़ी की सुई को जब आप पीछे ले जाना चाहते हैं तो आपको और पीछे ले जाना पड़ेगा, आपको और पीछे ले जाना पड़ेगा। और इस प्रकार की बातों को कहना, एक जवाब दे दीजिए, लेकिन आप बहुत देर से जुड़े हमारे साथ तनवीर सादिक साहब। एजेंडा है, उसी चीज के लिए तो हमें अपना एजेंडा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आप उसको तो इलीगल नहीं मान सकते ना। इट इज विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जम्मू कश्मीर का देखिए, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की गलती थी। ये तो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की गलती। एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो बहस कुछ और हो रही है, वो बहस हो रही है या मुद्दा होना क्या चाहिए चुनाव में जम्मू कश्मीर को लेकर? मेरे हिसाब से पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलना चाहिए। इसके अंदर ये चीज है, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है कि पूरा स्टेट इंडिया का पार्ट है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये वर्क करना चाहिए कि पूरा जो हमारे जो सारे जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में वो हिंदुस्तानी सिटीजन्स है, फॉरेन रूल के अंदर है, कैसे हम अपनी लोगों को वापस ले। कश्मीर में ये मुद्दा होना चाहिए। वैली तो 9% है पूरा स्टेट का, लेकिन मुद्दा जो है वो वैली तक ही सिमट गया है और राष्ट्रवाद को भी अलग रूप दिया जा रहा है और 35A का इस्तेमाल या 370 का इस्तेमाल भी सिर्फ राजनीति को हो रहा है। तनवीर सादिक साहब, शुक्रिया आपका। आखिर में चंद मिनटों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, देर हो गई इसलिए हम आपको ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास चुनावी रणनीति में इतना ही समय है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।